ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, जब भगवान शिव की आज्ञा लेकर भगवान विष्णु ने हिमालय के घर नारद जी आपको भेजा, तब आप हिमालय के घर जाकर के वहाँ श्री विश्वकर्मा द्वारा रचित कृत्रिम मूर्तियाँ देखी जो स्वर्ण की थीं, और इसी प्रकार से आश्चर्यचकित होकर आपने स्वर्ण के कलश, रंभा, स्तंभों और शोभित मंडपों को देखा जो कि रत्नों से जड़े हुए कदली और खंभे खड़े थे। अत्यंत ही अद्भुत वहाँ वेदिका बनी थी। यह सब देखते हुए आप हिमालय से मिले और इस प्रकार पूछा कि क्या बारात सहित शिव जी अभी नहीं आए। तब हिमालय ने कहा, अभी तो कोई समाचार नहीं आया है, परंतु आशा है कि सर्वज्ञ ही प्रभु आते ही होंगे। और फिर इस प्रकार से नारद जी ने संपूर्ण हिमालय और महल को सजे हुए देखा और उसका भ्रमण करके उसका वृत्तांत लिया। इसी प्रकार से जब आपने देखा कि सब कुछ ठीक है, तब हिमालय आपके लिए अपनी कन्या को देने के लिए बड़ी ही रचना बना और उत्सुक बैठकर प्रतीक्षा कर रहे थे। यह सुन भगवान शिव सहित सभी देवता प्रसन्न हो गए और हिमालय के नगर के निकट जा पहुँचे। तब ब्रह्मा जी यह समाचार कहते हैं कि गिरिजा को भगवान शिव के निकट आने का समाचार जैसे ही मिला तो वह हर्षित हो गए। ब्राह्मणों को अग्री बनाकर सब पर्वतों को अगवानी के लिए भेज दिया। हिमालय स्वयं भी बड़े ही भाग्यशाली खुद को समझते हुए देवसेना के दर्शन कर उनके हर्ष का अंत न रहा। देव समाज और पर्वत समाज एक दूसरे का दर्शन कर बड़ा ही सुख प्राप्त किया, मानो सुखपूर्वक पूरब और पश्चिम और दोनों समुद्र मिल गए हों। देवताओं और पर्वतों ने परस्पर मिलकर अपने अपने कृत्य को माना। तदंतर भगवान शिव को देखकर हिमालय ने उन्हें प्रणाम किया और समस्त पार्वती और ब्राह्मणों ने भगवान शिव को प्रणाम किया। और उस समय बैल पर बैठे हुए भगवान शिव का मुख अत्यंत ही प्रसन्न था। अनेक ही दिव्य आभूषणों से युक्त वह परम दीप्तिमान हो रहे थे। उनका शरीर अत्यंत ही बारीक और रेशमी वस्त्रों से शोभित हो रहा था और सिर पर रत्न जड़ित मुकुट था, श्वेत कांति थी और वह मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। भूषणों से सहित और स्थान और सभी सर्पों के भूषण पहने थे। उनके अंगों की अद्भुत कांति जो कि दिव्यमान हो रही थी। लोकपाल हाथों में चमर लिए उनकी सेवा कर रहे थे। उनके बाएं भाग में हाथों में लिए चमर सेवा कर रहे थे और इसी प्रकार दाहिने में भगवान विष्णु, इंद्र और देवतागण भी विराजमान थे। वह सब वरदानी भगवान शिव की स्तुति कर रहे थे। इसी समय गरुड़ पर बैठे हुए भगवान विष्णु जी भी और हंस पर बैठे हुए ब्रह्मा जी और हिमाचल के पास जाकर वह जैसे ही उन्हें पास